आज जड़ी बूटी रसायन सिंह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी। आज जो जानकारी है ये गन्ना औषधि के बारे में जानकारी है। जो गन्ना है इसनों किस तरीके नाल यूज किया जाए ते किहड़ियां किहड़ियां बीमारियां लई ये फायदेमंद है ते होर इहदे की फायदे ने, किहड़ी चीज़ नाल मिल के की काम करदा है, इस संबंध में जानकारी है जी। गन्ना जड़ी बूटी गन्ना, ठीक है जी। जो गन्ने का इतिहास है ये बहुत ही पुराना है। सभी भारतवर्ष के जो प्राणी हैं इसको अच्छे तरीके से जानते हैं और ये कुदरत का अनमोल खजाना है और देवे ताजगी शक्ति सताना है। ताजगी दिंदा है, शरीर नूं शक्ति दिंदा है। इहदा जिहड़ा रस है ये मधुर ठंडीरा रस है। इसका ठंडा रस है, मधुर मीठा रस है। इससे गुड़ बनता है, शक्कर बनती है और चीनी बनती है, सीरा बनता है। और ये यदि इसको इसके रस में नींबू डाल के पिया जाए तो दिल की जो गर्मी होती है इसको शांत करता है। यदि इसका कोई रस नहीं पी सकता तो इसको चूपना चाहिए जी। ये बड़ा स्वादिष्ट गन्ना होता है जी। इसके साथ यदि गन्ने का कोई इस्तेमाल करता है उस आदमी के दंद कभी नहीं खराब होते जी, ना टूटते हैं ना हिलते हैं। और दांतों के कई प्रकार के जो रोग हैं वो खत्म होते हैं जी गन्ने से। और ये इसके रस में अदरक का मेल कर लिया जाए तो गर्मी में भी पी सकते हैं इसको, सर्दी में भी पी सकते हैं। सर्दी में खासकर इसका सीजन रहता है जो जनवरी फरवरी मार्च तक। उसके बाद धूप पड़ने लग जाती है ज़्यादा, फिर ये इसके रस में थोड़ी कड़वाहट पैदा होती है जी। और जो कोई गन्ने का इस्तेमाल करता है जी उसकी आँखों की रोशनी तेज होती है, पथरी नहीं बनती है जी। और लीवर की गर्मी और पीलिया गन्ने के रस से बहुत जल्दी ठीक होता है। और गन्ना रस है जो इसको सभी यूज कर सकते हैं जी, नार नारी सभी यूज कर सकते हैं। और एक गुर्दे लिए विशेष फायदेमंद है जी। गन्ने का जो रस है ये गुर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है और जो मूत्र रोग है और हृदय के लिए सबसे श्रेष्ठ गन्ना है जी। और जो जनन अंगां लई बहुत गुणकारी है ये गन्ना। और इसके साथ यदि किसी को पेशाब कम आता है, बाथरूम की समस्या है, कम आता है, तो गन्ना पीने से पेशाब है जो खुल जाता है। और कभी कभार क्या होता है जी, चमड़ी बंदे की जो चमड़ी होती है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो कहीं कहीं ना चमड़ी नीचे से पपड़ी सी आने लग जाती है चमड़ी पे। इस गन्ने का रस सेवन करने से वो सही होती है। और गदूदों, जिनके गदूद बड़े होते हैं जी, बढ़ जाते हैं गदूद, तो गन्ने का रस इस्तेमाल करने से भी सही होते हैं जी। और गन्ने का जो रस है इसको रस में दूध मिलाकर इसकी खीर बनती है जी, जो सर्दियों में जो इस्तेमाल की जाती है, जिसको बोलते हैं पो रिन्नी माग खादी। पोच रिन के माग दे विच खान का जो रिवाज है पंजाब में वो बखरा ही है जी। और गन्ने का रस प्लस नींबू प्लस अदरक ये इस्तेमाल कर सकते हैं जी, इकट्ठा अदरक और नींबू डाल के। गन्ने का रस, पुदीना रस, गन्ना रस प्लस अदरक रस,
इसको भी यूज कर सकते हैं। ये नेचुरली जड़ी है जी, इसको कहीं भी लगा सकते हो। मैं घर में जो थोड़ी बहुत ही जगह हो उसमें लगा सकते हैं। और जिनको होती है जी सांस की बीमारी, दमा, जो उदाहरण है जी दमे का प्रमाण है, इस तरीके से देते हैं बहुत लोग कि दमा दम के साथ खत्म होता है। जब बंदे का दम खत्म होता है तो दमा खत्म होता है। पर ऐसा नहीं है जी। कोई सांप हो, बढ़िया किस्म का सांप, कोबरा जो फन वाला रहता है, उसको मारकर उस पे गन्ना लगा दें जी, ठीक है जी। उसकी साम संभाल करें। वो गन्ना चूसने से भी जो दमे का रोग है ये खत्म हो जाता है जी, ठीक है जी। जो सांप होता है, सांप फन वाला, उसको मारकर या कहीं मिल जाए, मरा हुआ मिल जाए, उसको खोद दें, खड्डा खोद के उस पर गन्ना लगा दें जी एक। और फिर वो गन्ने के परिणाम जी आप देखें किसी दमे वाले मरीज को देकर तो बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ये छोटी सी जानकारी थी जी गन्ने के हवाले से, कि गन्ना भी जड़ी बूटी में अपना बखरा मकाम रखता है। और गन्ने की जो जड़ रहती है जी, इसको कद बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जो कद बढ़ाने की देसी दवाई होती है जी, जैसे अश्वगंधा, मिश्री और गन्ने की जड़, बांस की जड़, इसको बराबर इस्तेमाल किया जाए तो शरीर का जो है शरीर रुक जाती है। जिन बच्चों की ग्रोथ तो गन्ना औषधि से बढ़ जाती है जी। तो गन्ने की जड़ रहती है, इसका जो रस होता है जी ये बहुत शीतल होता है जी। जो पुराने बुजुर्ग हैं गाँव में वो जानते हैं जी। जो नई पनीरी है, कोलगेट लगाते हैं दांतों में, वो तो क्या चूप पाएंगे जी इसको। कोलगेट से दांत कहते हैं मजबूत होते हैं, पर गन्ना नहीं चूप पाते कोलगेट वाले आदमी हैं जो जी। तो जी ये आप सारे चीज को समझते हैं। यो दातन करते थे, दातन करने का रिवाज था जी पहले, वो लोप हो गया है। दातनों की जगह टूथपेस्टों ने ले ली है। और जो दांत हैं कमजोर हैं, पहले दांत का कोई बिरला डॉक्टर होता था जी, अब हर गली मोहल्ले शहर में दांतों के डॉक्टर मिलने लगे हैं जी। इसका कारण ये है कि दातन करते थे और दांत जो सही रहते थे, अब पेस्ट करते हैं और दांत खरते हैं जी इन पेस्टों से, ठीक है। कोई सवेरे नहीं उठना चाहता, घर बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, साथ में ही फ्लश बाथरूम बन जाता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोशनी नहीं बनता। फिर देखते हैं कि प्रेशर नहीं बना, अभी वेट करो। पहले चाय पानी पीते थे और घूमने चले जाते जाते प्रेशर वगैरह बन जाता था जी। अब वो दिक्कतें नहीं, अब तो जहाँ से एक बगल खाओ दूसरी तरफ ढेरी हो जाओ। और जी ये छोटी सी जानकारी थी जी गन्ने के हवाले से।